बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके घुटनों के अंदर या जोड़ों के अंदर दर्दें रहती हैं तो कौन से इस तरह के 2 सीड्स हैं या बीज हैं, अगर आप इस्तेमाल करें तो आप अपने घुटनों की दर्दों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। घुटनों में दर्द होने की एक बहुत बड़ी वजह होती है इस तरह से नोकदार पॉइंट्स बन जाना। ये जो आपको इस एनिमेशन के अंदर नज़र आ रहे हैं कि घुटनों के बीच की जो ग्रीस है वो ख़राब हो गई है। जब हम अपनी मूवमेंट करते हैं, घुटनों को जब हिलाते हैं तो हड्डियाँ आपस में रगड़ती हैं, जिसकी वजह से हड्डियाँ नोकदार हो जाती हैं। जब हम अपना एक्सरे करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे घुटनों के बीच में से खला ही ख़त्म हो चुका है। अक्सर लोग समझते हैं कि घुटनों के बीच में खला आ जाता है, खला आता नहीं है। खला ख़त्म होना जो वो बुरी बात होती है कि खला आ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। अगर घुटनों के बीच में जब खला ख़त्म होता है उसकी बड़ी वजह होती है कि घुटनों के बीच की इस तरह की जो ग्रीस है, जो कार्टिलेज है, ये घिस जाती है। घिसने की वजह से हड्डियाँ आपस में रगड़ती हैं और इस तरह की नोकदार हो जाती हैं। अगर दोनों साइडों में, ये हेल्दी साइड है, ये बिल्कुल ठीक साइड है, ये वाली जो ख़राब साइड है इसमें आप देख रहे हैं हड्डियाँ यहाँ पे नोकदार हो जाती हैं। अगर हड्डियाँ इस तरह से नोकदार हो जाएँ तो फिर मसला ये आता है कि जब हम अपनी मूवमेंट करते हैं घुटनों के अंदर, तो घुटनों में जब भी मूवमेंट करते हैं तो हड्डियाँ आपस में रगड़ती हैं, जिसकी वजह से दर्दें होती हैं और घुटना हमारा सूज जाता है। ये आम रूटीन में होता है। अब इसके हल के लिए एक और भी रीज़न होती है कि आपको आपके जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल, चाहे वो घुटनों के अंदर इकट्ठे हो जाएँ या फिर आपके टखनों के अंदर इकट्ठे हो जाएँ, इवन शोल्डर्स के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आ सकता है। अगर यूरिक एसिड की वजह से हो तो फिर तो आपने यूरिक एसिड वाले खाने जो वो ख़त्म करने हैं अपनी लाइफ में से, जैसे पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा। लेकिन अब 2 ऐसे कौन से बीज हैं जो कि आपके घुटनों के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बेहतरीन होते हैं। उसमें जो सबसे पहले जो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा वो है सेसमे सीड, जिसे हम सफ़ेद तिल कहते हैं। सफ़ेद तिल के अंदर कैल्शियम होता है और आप जिस भी डॉक्टर के पास जाएँगे, जब भी आपको आपके घुटनों में मसला होगा, जब भी आपको हड्डियों की कमज़ोरी का मसला होगा, जो सबसे पहला आपको सप्लीमेंट दिया जाएगा वो होगा कैल्शियम। आप इसी कैल्शियम को, आपने अब ये नहीं करना है कि अपनी दवाइयों को स्किप करके आप जो सफ़ेद तिल खाने लग जाएँ या सेसमे सीड्स खाने लग जाएँ। अपनी मेडिसिन्स को भी लें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि साथ में आपने सेसमे सीड्स को भी अपनी लाइफ के अंदर ऐड करना है। अब इनको इस्तेमाल किस तरह से करना है, ये नहीं करना है आपने कि चम्मच उठाना और डायरेक्टली आप सफ़ेद तिल खा जाएँ, सेसमे सीड खा जाएँ। घर के अंदर कोई सैलेड वगैरह बना हुआ हो या फिर रोटी का जब पेड़ा बन रहा हुआ होता है तो उसके अंदर ऐड करके आप उस रोटी के साथ ले सकते हैं। तो आपने आम रूटीन में आम खानों के साथ इसको ऐड करना है। सो पहला सीड बीज ये हो गया। नंबर 2 हमारे पास होता है जो फ्लैक्स सीड होता है। मैं आपको बताता हूँ कि फ्लैक्स सीड जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसको डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे तो ये उल्टा फ़ायदा देने के बजाय आपको नुकसान देगा, क्योंकि ये आपकी गट के अंदर सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो फ्लैक्स सीड्स को और जो सेसमे सीड हैं या सफ़ेद तिल हैं, इन दोनों को मिक्स करके चम्मच उठा के और इस तरह से खा लेते हैं। ये बिल्कुल गलत होता है। आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि आपने फ्लैक्स सीड्स को लेना है, इनको हल्का सा भून लेना है, रोस्ट कर लेना है। जब आप रोस्ट कर लेंगे तो इसके अंदर का पानी जो वो ड्राई हो जाएगा। इसके बाद इसको पीस के इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के ये चम्मच ना, ये भी ज़्यादा है, आपने इसका आधा चम्मच लेना है और आधा चम्मच लेके आपने दही के अंदर ऐड कर देना है, या फिर अगर घर में कोई सैलेड वगैरह बना हो तो उसके अंदर डाल के आप सैलेड को खा लें। दही के अंदर डाल के मिक्स करके दही को खा लें इस तरह से। और इसके अलावा अगर ये पाउडर बना हुआ है तो इस पाउडर को आपने रोटी वाला जो पेड़ा है उसके साथ ऐड करके रोटी को पका के इस तरह से खा लें। आपने इनको डायरेक्ट नहीं खाना, यानी ये जो फ्लैक्स सीड्स हैं और जो सेसमे सीड है इनको डायरेक्टली नहीं खाना। आपने कोशिश करनी है कि इनको भून के और इनको पीस के इस्तेमाल करना है, किसी और खाने के अंदर ऐड करके खाना है, ताकि आपके जो गट है, जो आपका स्टोमिक है, या बड़ी आंत है, छोटी आंत है, इसके ऊपर किसी भी किस्म का इशू नहीं आना चाहिए। ऐसे लोग जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मसला हो उनके लिए फ्लैक्स सीड्स और सेसमे सीड रिकमेंडेड नहीं होते। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब होता है छोटी या बड़ी आंत के अंदर अगर मसाइल हैं, हाजमे के अगर आपको ज़्यादा मसाइल रहते हैं तो फिर ये दोनों हज़म नहीं होते हैं। तो अगर आप किसी और खाने के साथ ऐड करके लेंगे तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। इससे आपको मिलेगा कैल्शियम, हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन, और इससे आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड मिलेंगे जो घुटनों के अंदर, जिनको आर्थराइटिस के मसले मसाइल होते हैं, वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि घुटनों में सोजिश, घुटनों में अकड़ाव, घुटनों में दर्दें, घुटनों में टक टक के मसले, यही तो असल मसाइल होते हैं। इनको अगर आपने हल करना है तो इन 2 बीज का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपने लाजमी अपनी डाइट में ऐड करने, जैसे कोलेजन है, जैसे विटामिन सी है, जैसे प्रोटीन है। इसके अलावा हमारे पास मैग्नीशियम होता है जो कि कद्दू के बीज के अंदर होता है। इसके अलावा ओमेगा 3 वाले
खाने हैं, जैसे फ़िश है हमारे पास, तो आपने इन खानों को भी इंडल्ज करना है। इनके ऊपर मैंने अलग-अलग से बड़ी डिटेल में वीडियोज़ बनाई हुई हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे लोग जिनके घुटनों में दर्दें होती हैं, वो इस तरह की पट्टियाँ चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, और वो अपने घुटनों को गर्म रखने के लिए इस तरह की पट्टियाँ चढ़ाते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। ये उल्टा नुकसान देती हैं। कैसे नुकसान देती हैं? देखिए, जैसे जब आप अपने घुटने को हिलाते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो हमारी ये जो चपनी वाली हड्डी है, इसने मूवमेंट करनी होती है। देख रहे हैं ना, ये जब मैंने अपने घुटने को सीधा किया तो मेरी चपनी वाली हड्डी भी साथ-साथ मूव कर रही है। हम क्या करते हैं, हम इस तरह की जब पट्टी चढ़ा देते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि हमारी ये जो चपनी वाली हड्डी है, ये एक जगह पे फिक्स हो जाती है, इसके ऊपर प्रेशर आ जाता है ऊपर से। इसका नुकसान ये होता है कि हड्डियों के बीच में रगड़ आने की वजह से और ज़्यादा आर्थराइटिस हो सकता है। तो फिर करना ये होता है कि आपने फिर इस तरह की घुटनों की ब्रेस जो पहननी है, अपने घुटनों के ऊपर इस तरह की सपोर्ट लगानी है, जिसके अंदर इस तरह का होल बना हुआ। जब ये होल बना हुआ होता है तो चपनी वाली हड्डी इस होल के अंदर आ जाती है, और आप जब भी मूवमेंट करते हैं तो फिर ये चपनी वाली हड्डी इस तरह से फ्रीली मूव होती रहती है। बाकी घुटने के ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं आता। ये जो घुटने के ऊपर चढ़ाने वाली पट्टियाँ होती हैं, इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। कुछ लोग इस तरह की चढ़ाते हैं, बिल्कुल गलत है। कुछ लोग ऐसी चढ़ाते हैं, ये भी गलत है। और इवन कुछ लोग इस तरह की होल वाली भी चढ़ाते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे रॉड लगा हुआ होता है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। और ये साइज़ में डिफरेंट होती हैं, यानी ये लार्ज होती हैं, मीडियम होती हैं, स्मॉल होती हैं। लेकिन ये वाली जो होती है, ये होती है फ्लेक्सिबल, और इसके अंदर होल बना हुआ होता है। तो ये जो फ्लेक्सिबल होती है ना, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो चपनी वाली हड्डी है, एक तो इसे सपोर्ट भी दे देती है, और फ्लेक्सिबल होने की वजह से इस साइज़ का कोई मसला नहीं है। ये मैं भी पहन सकता हूँ, और ये आप भी पहन सकते हैं, और ये कोई बंदा भी पहन सकता है। अगर घुटना सूज गया तब भी लगाया जा सकता है, घुटना बहुत लीन है, पतला है, तब भी लगाया जा सकता है। सो साइज़ के इसमें एज सच इश्यूज़ नहीं आते। तो अगर आप इस तरह की घुटनों की सपोर्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो फिर इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, जैसे सफ़ेद तिल हैं या फिर जो अलसी के बीज हैं, इनको तरीके से आपने यूज़ करना है। डायरेक्टली चम्मच उठा के इसको खा नहीं जाना है। ये ना हो कि जो मेरा मकसद है कि वीडियो बना के आप लोगों को फ़ायदा हो और उल्टा नुकसान हो जाए। सो आपने ये 2 चीज़ें आपने प्रॉपर्ली, जैसे मैंने बताया, उस तरह से यूज़ करना है। साथ में कोलेजन, विटामिन सी, प्रोटीन, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 वाले जो खाने ऐड करने हैं। बड़ी डिटेल में मैंने इस पे वीडियोस बनाई हुई है ऑलरेडी, आप उस पे चैनल को विज़िट करके देख सकते हैं। लेकिन एक ऐसा खाना जो कि मैं सबको रेकमेंड करता हूँ कि लाज़मी हर दूसरे दिन अपने खाने में ऐड करें, वो है आपके लिए बोन ब्रोथ, जो हड्डियों का शोरबा होता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसमें आपको कोलेजन भी मिलेगा, ग्लूकोसामाइन मिलेगा, कॉन्ड्रोटिन मिलेगा, जेलेटिन मिलेगा, इसकी दवाइयाँ मिलती होती हैं इन चीज़ों की। ये सब कुछ आप बोन ब्रोथ की मदद से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है, आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मुल्तान से तो आप मेरे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं। मुल्तान के अलावा अगर किसी और शहर से आप क्लिनिक नहीं आ सकते, तो फिर व्हाट्सएप पे इसी नंबर के ऊपर आप रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मेरी टीम आपको गाइड कर देगी, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, जिसमें आप अपने एक्सरेज, अपनी रिपोर्ट्स में से शेयर करेंगे। फिर मैं आपके एक्सरेज और आपकी रिपोर्ट्स देख के आपको गाइड कर दूंगा कि आपकी कौन सी स्टेज है, आपको आर्थराइटिस के लिए कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और इसके अलावा एक पूरा मैं डिटेल में कोर्स बना रहा हूँ, जो कि जल्दी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा, जो कि घुटनों की ग्रीस को किस तरह से आप इसे रिपेयर कर सकते हैं, कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए, घर में आप किस तरह से थेरेपी कर सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। ऐसे लोग जिनको घुटनों के आर्थराइटिस का मसला है, उनके साथ वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, ताकि उन सबको फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।